नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पे। आइए हम चर्चा करेंगे आज अधिगम के अंतर्गत थार्नडाइक के सिद्धांत के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्किनर का सिद्धांत, जो एक व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार थार्नडाइक के सिद्धांत के बारे में जानेंगे आज। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरा वीडियो समय समय पर मिलते रहे। आइए चर्चा करते हैं थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के बारे में। थार्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड ली थार्नडाइक, जिनका जन्म 1874 को अमेरिका में हुआ। थार्नडाइक एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अमेरिका में ही पूरी हुई और सन 1898 में अपने पीएचडी उपाधि के दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम एनिमल इंटेलिजेंस था, जिसको हम जानवरों की बुद्धि कह सकते हैं, जीवों की बुद्धि कह सकते हैं। उस पीएचडी के दौरान उन्हें आभास हुआ कि यदि हम जानवरों के बुद्धि के ऊपर काम कर सकते हैं तो क्यों ना उन जानवरों की बुद्धि की भांति हम मानव की बुद्धि के ऊपर भी कुछ खोज करें। उन्होंने फिर एनिमल लर्निंग पे खोज की, जानवर कैसे सीखते हैं, और ये सीख उनको प्रेरणा देती रही कि कहीं ना कहीं हम मानव कैसे सीखता है, इंसान अपने व्यवहार में परिवर्तन कैसे करता है, ये सब जानने की जिज्ञासा मन में आती गई। और उन्होंने 1998 में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिस सिद्धांत का नाम है संबंधवाद सिद्धांत। इस सिद्धांत को जानने के पहले सबसे पहले उनके में हम प्रयोग के बारे में जानते हैं कि थार्नडाइक महोदय ने क्या प्रयोग किया। थार्नडाइक महोदय ने पहला प्रयोग अपना एक बॉक्स का निर्माण किया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पजल बॉक्स का निर्माण किया, जिसे हम पहेली बॉक्स भी कहते हैं हिंदी में। इस पहेली बॉक्स का इसकी संरचना इस तरह की कि ऊपर से प्रकाश की व्यवस्था और सामने जालीनुमा खिड़की लगा, जालीनुमा एरिया था, या डिजाइन कहेंगे कि जालीनुमा डिजाइन बना दिया, जिससे बाहर की चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। और उस सामने के जाली में यानी दरवाजे में उन्होंने एक सिटकनी की व्यवस्था की, एक ऐसे साधारण सी सिटकनी की व्यवस्था जिसे मात्र दबाने से वो सिटकनी खुल जाती थी। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए सफेद बिल्लियों का चुनाव किया, क्योंकि आजकल हम अपने या पुराने समय से हम बिल्ली को मौसी बोलते हैं, क्योंकि बिल्ली बड़ी ही चालाक प्राणी होती है। और उस बिल्ली के मस्तिष्क की तुलना मानव मस्तिष्क से करें तो कोई विभेद नहीं होगा, क्योंकि बिल्ली का मस्तिष्क भी मानव से काफी मिलता जुलता है। उन्होंने इसलिए सफेद बिल्ली का चुनाव किया और उस बिल्ली को पहले 2 दिन तक भूखा रखा। उन्होंने इस बॉक्स का निर्माण करने के बाद इस बॉक्स में एक ऐसी सिटकनी लगाई जो बस दबाने से खट की आवाज आती और सिटकनी खुल जाती थी। उन्होंने क्या किया, उसमें भूखी बिल्ली को डाल दिया, भूखी सफेद बिल्ली को उस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश की व्यवस्था और सामने से जालीनुमा, जिससे बाहर का हवा और खुशबू या फिर प्रकाश आ सके, ऐसी उन्होंने व्यवस्था की। और उन्होंने बिल्ली का पसंदीदा भोजन होता है मछली। उन्होंने बिल्ली के सबसे पसंदीदा भोजन मछली को बाहर रख दिया, बिल्ली से काफी दूर। और उन्होंने अपने प्रयोग को प्रारंभ किया। जैसे ही बिल्ली को उन्होंने बॉक्स में डाला, क्योंकि बिल्ली भूखी थी, कुछ देर सुस्त रहने के बाद उसे खुशबू आई, स्मेल आई मछली की। वो मछली की स्मेल उसको उद्दीपक का काम करती थी। जैसे हम किसी रात के अंधेरे में या हम अपने घर के बाहर खड़े, अचानक सब लाइट चली जाए, पूरा अंधेरा हो जाए और अचानक किसी व्यक्ति ने अपने इन्वर्टर बटन को ऑन किया, उनके घर में लाइट जल जाता है, तो अचानक से हमारा ध्यान उस लाइट की तरफ जाता है और वो लाइट हमारा उद्दीपक होता है। ठीक उसी प्रकार बिल्ली को जब मछली की खुशबू आ रही थी, वो खुशबू उसको उद्दीपक का कार्य कर रही थी। और जब बिल्ली को उद्दीपक मिला, स्टिमुलस मिला, आप जान पा रहे हैं, एस फॉर स्टिमुलस मतलब उद्दीपक के रूप में, जैसे ही बिल्ली को स्टिमुलस यानी खुशबू का एहसास हुआ, वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दी। उन्होंने अनुक्रिया करना शुरू कर दिया, प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया, और वो उस बॉक्स में, पहली बॉक्स में हलचल करना शुरू कर दी। बिल्ली घूमते रही, वो व्याकुल थी मछली को पाने के लिए, अपने भूख को मिटाने के लिए। उस व्याकुलता को मिटाने के लिए वो बार बार बॉक्स में घूम रही थी। और घूमते घूमते अचानक एक बार बिल्ली का शरीर या हाथ उस सिटकनी से टकराता है, खट की आवाज आती है और बॉक्स खुल जाता है, पहली बॉक्स खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकल के मछली पाके अपनी भूख को शांत करती है। अब उसी बिल्ली को फिर से 2-4 घंटे 5 घंटे भूखे रखा जाता है और अगले
दूसरे प्रयोग में फिर से बिल्ली को रखा जाता है। उस समय बिल्ली को पहली बार एहसास हुआ कि जब मैं घूम रही हूं तब मुझे भोजन मिल रहा है। मतलब मैं जब तक अनुक्रिया नहीं करूंगी, मुझे कुछ उद्दीपक नहीं मिलेगा, मुझे भोजन नहीं मिलेगा, मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके भोजन की प्राप्ति होगी। इस बार जैसे ही बिल्ली को उस बॉक्स में डाला गया, इस बार बिल्ली सुस्त नहीं रही। बॉक्स में घुसते ही उसने चहलकदमी शुरू कर दी, क्योंकि उसे ज्ञात हो चुका था, वो सीख चुकी थी कि चहलकदमी करने से ही भोजन की प्राप्ति होती है। उसने फिर से खट से बक्से फिटकनी दबाई और वो खुल गया, फिर मछली पा गई। इस प्रयोग को सतत कई बार किया गया और एक समय ऐसा आया कि बिल्ली को बक्से में डालते ही बिल्ली सीधे बक्से के सिटकनी को टच करती, बॉक्स को खोल लेती और आके भोजन प्राप्त कर लेती। इस प्रयोग के बाद उन्होंने इन 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उन्होंने 3 सिद्धांत दिए: प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत। सीखने की प्रक्रिया का संबंध मानव जीवन से है। कुछ इस प्रकार इनका संबंधवाद सिद्धांत, इसमें मुख्य रूप से संबंधवाद सिद्धांत अधिक चर्चित है। इस थ्योरी को उन्होंने संबंधवाद सिद्धांत के नाम से ही बताया। अब बात करते हैं प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। तो इसी प्रयोग के बारे में उन्होंने बताया कि बिल्ली जब बार बार प्रयास करती है और उससे कई बार गलतियां भी होती हैं। ऐसा तो नहीं था कि बिल्ली पहले ही बार छिटकनी खोल ली, वो बार बार घूमती रही, गलतियां करती रही, एरर्स करते रहे, गलतियां होती रही। उसके हिसाब से कहा प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। इसके अलावा उनके और भी कई खोज हैं। उन्होंने सफेद चूहों पर खोज किया, जिसमें एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के नीचे करंट की व्यवस्था थी और भूल भुलैया, मतलब चूहे को भोजन तक पहुंचना है, अगर वो गलत रास्ते में जाएगा उसे करंट लगेगा। कुछ इस प्रकार एक और बॉक्स की संरचना की और उन्होंने उस पर प्रयोग किया। तो ऐसे के और ढेर सारे प्रयोग थे जिसमें प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को साबित किया, जिसमें खासकर सफेद चूहों के जो प्रयोग किया उन्होंने, उसमें एक भूल भुलैया का निर्माण किया और उस भूल भुलैया में के रास्ते बाहर निकलने पे चूहे को भोजन प्राप्त होता था। लेकिन अगर भूल भुलैया से चूहा गलत रास्ते पर जाता था तो उसे करंट लगता था। एक बार चूहे करंट लगा, वो सीख गया इस गली में दोबारा नहीं जाना, यहाँ तो करंट लगता है। इस प्रयोग के बाद उन्होंने सिद्धांत दिया था प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। बार बार चूहा प्रयास करता, भूल करता, प्रयास करता, भूल करता और अंततः वो सीख गया कि भोजन को पाने के लिए किस रास्ते जाना है। अब बात करेंगे अनुबंध का सिद्धांत। इस बिल्ली का संबंध, जब बिल्ली किसी स्टिमुलस को देख के या भोजन को देख के, यूं कहें कि उद्दीपक को देख के कोई प्रतिक्रिया करती है और उस प्रतिक्रिया के बाद उसे भोजन की प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति के बाद उसके अंदर और उत्साह आता है और वो पुनः क्रिया करने के लिए तैयार है, पूरा उस उद्दीपक के प्रति आकर्षित होने के लिए तैयार है। इसे हम अनुबंध का सिद्धांत कहेंगे। यानी कि उसने सबसे पहले क्या किया, उसके मन में लालसा आई, उसने स्टिमुलस को देखा या मछली को सूंघा, उसके अंदर जो लालसा आई, उस लालसा के लिए, उस प्रतिफल के लिए उसने कार्य करना शुरू कर दिया, रिस्पॉन्ड किया और रिस्पॉन्ड करते उसे क्या हुआ, वो उद्दीपक मिल गया। उद्दीपक मिला, उसने फिर से रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। अगले प्रयास में कार्य करते रहे। जैसे कि हमारे घर परिवार में यदि कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है, उसे हम शाबाश, गुड, वेरी गुड कहते हैं। वो एक बच्चे के लिए स्टिमुलस का काम करता है, एक उद्दीपक का काम करता है। जब बच्चे को गुड, वेरी गुड मिलेगा तो बच्चा अगली बार और बेहतर कार्य करने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार उनके अनुबंध के सिद्धांत में एस और आर का जो अनुबंध है, जो कॉम्बिनेशन है, वो बिल्ली ने सिखाया और उसी को मानव संज्ञान पे या मानव सीखने पे अप्लाई किया गया। अब हम बात करते हैं संबंधवाद सिद्धांत। जब बिल्ली बार बार भोजन पाने का प्रयास करती है और भोजन के लिए वो बार बार प्रयास करती है और सब प्रयास अगर सफल हो जाता है तो वो भोजन की प्राप्ति कर लेती है। इस संबंध को, उसके प्रयास और भोजन प्राप्ति के संबंध को संबंधवाद का सिद्धांत कहा गया है। ये इसी प्रयोग के बाद ये तीनों सिद्धांत निकल के आए और इस सिद्धांत के बनने के बाद थॉर्नडाइक ने अपने ढेर सारे नियमों का प्रतिपादन किया, जिसमें मुख्य है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इस नियम से आशय ये है कि व्यक्ति अगर किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है, यदि किसी कार्य को करने के लिए वो ठान लेता है कि मैं ये करके रहूंगा, तो वो उस कार्य को बड़े ही आसानी से कर लेता है। ये तत्परता का सिद्धांत है। अगर बिल्ली ने ठान लिया कि मुझे मछली पाना है, मुझे भोजन की प्राप्ति करना है, अगर बिल्ली चुपचाप बैठ जाती कि मैं तो भूखी हूं, मैं सुस्त हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं लाचार हूं, तो शायद उसके अंदर वो भोजन की प्राप्ति नहीं कर पाती। लेकिन बिल्ली के अंदर एक तत्परता थी, उसने उस तत्परता को दिखाया और भोजन की प्राप्ति कर ली। यही मानव जीवन में होता है कि जब हम किसी चीज को लेकर बिल्कुल सीरियस होते हैं, एकदम तत्पर होते हैं, वो चीज की प्राप्ति हमें समय से मिल जाती है, सही समय से मिल जाती है। अब बात करें अभ्यास का नियम।
बिल्ली ने बार बार प्रैक्टिस की, बार बार दौड़ घूम किया, बार बार उस प्रक्रिया को दोहराया और इतना अभ्यस्त हो गई कि अंत में बस टिप्पणी दबाया और मछली को पा लिया। ठीक वही अभ्यास का नियम मानव के ऊपर, इंसान के ऊपर लागू होता है कि हम बच्चों को सिखाते हैं फिर बार बार एक ही चीज की प्रैक्टिस करेंगे, दैनिक रूप से प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप उस कार्य को बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। हम बात करें साइकिल चलाने के बारे में, तो कोई बच्चा एक दिन में साइकिल चलाना नहीं सीखता है, वो उस साइकिल चलाने की प्रैक्टिस को बार बार करता है। उस अभ्यास को जब लगातार करेगा तो वो कहीं ना कहीं एक सफल राइडर बन सकता है या साइकिल चलाना सीख जाता है। अब बात करते हैं के बारे में कि थानराइट महोदय ने जो सबसे तीसरा मुख्य सिद्धांत है प्रभाव का नियम, इस पर अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति कोई कार्य करता है और उस कार्य से उससे अच्छा प्रभाव मिलता है और इफेक्ट होता है कि हाँ इस कार्य को मैंने शुरू किया और सफलता मिल गई, तो वो सफलता उसे काफी प्रभावित करती है और उस प्रभाव से वो इतना प्रभावित होता है कि आगे फिर काम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि हम किसी बच्चे को कुछ आलेख सिखा रहे हैं, कुछ ड्राइंग सिखा रहे हैं और बच्चा एक बार में वो ड्राइंग बना लेता है। एक बार में ड्राइंग बनाने के बाद जब टीचर से गुड, वेरी गुड लिखता है तो उसके मन में एक इफेक्टनेस आती है, प्रभाव पड़ता है कि मैंने थोड़ा सा प्रयास किया और इतना अच्छा किया, अधिक तारीफ मिली मुझे। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के ऊपर आपके दिए हुए फीडबैक का एक प्रभाव पड़ता है। जैसे उन्होंने बिल्ली के ऊपर जो प्रयोग किया, तो बिल्ली को जब मछली मिल जाती है तो उसे उसकी भूख मिट जाती है, उसके ऊपर एक प्रभाव पड़ता है कि हाँ मैंने कार्य किया और मुझे अच्छा मोटिवेशन, अच्छा खाना मिल गया, इसलिए अगली बार वो कार्य के लिए तत्पर रहता है। इसी सिद्धांत को संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और आगे की वीडियो के लिए अपडेट करें। इसमें अगर कोई प्रश्न हो, कोई जानकारी हो तो आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो हम आगे फिर से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप कोई भी जानकारी के लिए कमेंट करें और एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।